बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम है आपके मेरे चैनल पे। आज हम बनाएंगे चिकन आलू के कबाब। ये कबाब बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही कम टाइम में ये बनकर तैयार हो जाते हैं। तो आप इसको रोटी, नान, राइस किसी चीज़ के साथ भी खाएं, ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो चले चल के देखते हैं किचन में ये कबाब हमने कैसे तैयार किए। उससे पहले जो हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे। तो यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, इसमें 2 चम्मच मैंने ऑयल के डाले हैं। ऑयल को मैंने अच्छे से गर्म किया है। अब मैंने उसमें एक प्याज लेके उसको बारीक चॉप करके डाल दिया है। प्याज़ों को हमने ब्राउन नहीं करना, थोड़ा सा सॉफ्ट करना है बस। तो यहाँ पे 1 मिनट फ्राई करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। पेस्ट को भी हम 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि इसका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ चिकन का कीमा। आप बीफ या मटन कोई भी कीमा डाल सकते हैं। तो मैंने चिकन का लिया है, 3 पाव के लगभग ये चिकन का कीमा होगा। अब मैं इसको अच्छे से फ्राई करती हूँ। जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता तब तक मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ। तो जी यहाँ पे देखिए चिकन का कीमा जो है अच्छे से फ्राई हो गया। अब मैं इसमें पाउडर मसाले डाल देती हूँ। पाउडर मसाले में मैंने 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च, हाफ़ टीस्पून हल्दी और हाफ़ टीस्पून साबुत ज़ीरा लिया है। और मैंने कोई मसाला नहीं डाला। इन मसालों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे चिकन में। अब मैं इसमें डाल देती हूँ 1 चम्मच सोया सॉस का, बड़ा चम्मच लेना है। मैं ऐसे ही डाल रही हूँ अंदाजे से। 1 चम्मच रेड चिली सॉस डाल देती हूँ। 1 चम्मच वाइट सिरका डाल देती हूँ। इससे जो हमारे चिकन की स्मेल भी ख़त्म हो जाती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। अब हमने 2 से 3 मिनट चिकन के कीमा को पकाना है ताकि ये अच्छे से गल जाए। अभी देखें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी है। अब मैं इसमें 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक कट करके डाल देती हूँ। सब्ज़ धनिया भी डाल देती हूँ और थोड़ी देर के लिए मैं इसको ढक दूँगी ताकि ये अच्छे से गल जाए। हरी मिर्ची और धनिया डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हमने इसको ढकना है थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे देखें चिकन हमारा जो बिल्कुल तैयार है, ढक दिया था मैंने। तो अब हम आलूओं का मिक्सचर जो है वो तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने 1 किलो आलूओं को बॉयल कर लिया था। मैं इसमें सूखे धनिया का पाउडर, हाफ़ टीस्पून हल्दी है, हाफ़ टीस्पून नमक है, हाफ़ टीस्पून लाल मिर्च है और थोड़ा सा मैंने साबुत ज़ीरा लिया है। 3 से 4 हरी मिर्चें बारीक कट करके इसमें भी मैंने डाल दी हैं। सब्ज़ धनिया डाल दिया है और 1 टीस्पून सिर्फ मैं अदरक का पेस्ट डालूँगी। इससे हमारे जो मिक्सचर का टेस्ट है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। आप भी डाल के ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही मज़े का लगेगा। तो यहाँ पे हम सारे मिक्सचर को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करते हैं। कोई गुठली वगैरह नहीं रहनी चाहिए। तो यहाँ पे मसाले सारे मिक्स हो गए हैं। अब मैं इसमें 4 चम्मच जो है ब्रेड क्रम्स के डाल दूँगी। 1 चम्मच जो है मैं कॉर्नफ्लोर का डाल दूँगी। तो अब हम इसको हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे क्योंकि चम्मच के साथ ये मिक्स नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। हमारी दोनों चीज़ें तैयार हो गई हैं, कीमा भी और आलूओं का मिक्सचर भी। हाथों को मैंने ग्रीस करके थोड़ा सा मिक्सचर लिया आलूओं का, ऊपर रखा मैंने कीमा और अब इसको अच्छे से साइडों से पकड़ पकड़ के कबाब तैयार कर लेंगे। बहुत आसानी से हो जाता है और बहुत मज़े का भी होता है। तो एक कबाब हमारा तैयार है, ऐसे हम दूसरा भी बना लेते हैं। तो ये देखें दूसरा कबाब भी हमारा तैयार हो गया। इसी तरह हम सारे बना लेते हैं। तो ये देखें कबाब हमारे रेडी हैं। अब मैं इसको अंडे में डिप करके फ्राई कर लेती हूँ। तो घी हमारा ऑलरेडी गर्म था। अब हम इसको एक एक डाल के फ्राई कर लेते हैं। हमने आलूओं के मिक्सचर में ब्रेड क्रम्स और कॉर्नफ्लोर डाला था। आप ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं। तो ऊपर से थोड़े हार्ड हो जाते हैं वैसे फ्राई करने से, इसलिए मुझे थोड़े सॉफ्ट चाहिए थे, इसलिए मैंने अंडे की कोटिंग की है थोड़ी सी ऊपर। तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, वैसे भी ये बहुत मज़े के बन जाते हैं। अगर आपने सॉफ्ट करने हैं तो आप भी थोड़ी अंडे की कोटिंग कर लें। तो यहाँ पे देखें हमारे कबाब दोनों साइडों से अच्छे से पक गए थे। अब मैंने इसको निकाल लिया है।
तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे कबाबों को अच्छे से फ्राई कर लिया था। ये बहुत ही मज़े के बनकर तैयार हो गए थे। अब मैं इसको तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखें बहुत ही मज़े के बने थे। आप इसको ग्रीन चटनी के साथ या केचप के साथ खाएं, ये दोनों के साथ बहुत ही मज़े का लगता है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।